जय हिंद दोस्तों। नई नियुक्तियां यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल में जितनी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अजय कुमार जो हैं ये यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। हम बात करें दोस्तों कब बने, तो मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और यूपीएससी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। स्थापना हुई थी 1926 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो देखो, डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों समीर भी कामत और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। समीर भी कामत इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं वी आर गवई। बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश हैं 34, एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मोहसिन नकवी। ठीक है, कब बने? अप्रैल 2025 को बने हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। नाम है इनका मोहसिन नकवी। इनको एसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट है। हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। पहली है करंट अफेयर्स की ई बुक, दूसरी है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक और तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। बेस्ट कंटेंट आपको इन ई बुक में मिलेगा। जैसे ही वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं, सेम टू सेम कंटेंट आपको हमारी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। मात्र आपको इस क्यूआर कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएंगी। देखो कितना शानदार ऑफर है और ई बुक को परचेस करने का कितना शानदार तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया? तो देखो दोस्तों, भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया? हरियाणा राज्य सरकार ने। और इस विभाग के लिए आयुक्त बनाया है अमन अमनीत पी कुमार के लिए और सचिव बनाया है डॉक्टर आदित्य दहिया के लिए। ठीक है, क्योंकि भविष्य विभाग पहली बार बना है भारत में और हरियाणा की सरकार ने इसको बनाया है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखेंगे। बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया? तो शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान बन गए हैं। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एल आर श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है दोस्तों? तो ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होता है। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद थे, 1988 में बने थे। अभी 86वें बने हैं एल आर श्रीहरि, तमिलनाडु के हैं। इनसे पहले 85वें बने थे पी श्याम निखल, ये भी तमिलनाडु के थे। 84वें आर वैशाली और
83 भी कौन कौन बने, तो आदित्य एस सामंत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पोप का नाम बताइए जिन्हें मई 2025 में चुना गया। तो दोस्तों नए पोप बन गए हैं पोप लियो 14। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 8 मई 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को कैथोलिक का नया पोप चुना गया है और उन्होंने अपने लिए पोप लियो 14 नाम चुना है। परंपरा के अनुसार दोस्तों जो भी नए पोप बनते हैं उनको अपना एक नया नाम चुनना होता है। तो ये जो प्रोवोस्ट हैं इनने अपना नाम पोप लियो 14 चुना है और ये पहली बार है कि यूएसए की किसी नागरिक को पोप बनाया गया है। देखो इनसे पहले जो रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर थे उनका नाम था पोप फ्रांसिस, लेकिन अब ये पोप फ्रांसिस का हो गया है निधन। कब? अप्रैल 2025 को। ठीक है, लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। तो नए पोप बन गए हैं पोप लियो 14। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के निदेशक पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों M रेवती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस खिलाड़ी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया? तो ये किया गया है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं ये जस्टिस सूर्यकांत बनाए गए हैं। बताओ हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अनुराग भूषण स्वीडन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया? तो प्राक्कलन समिति के प्रमुख संजय जायसवाल के लिए नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश मगदुम के लिए। दोस्तों जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है स्थापना हुई थी 1975 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा विशेषकर क्षेत्रीय और समानांतर सिनेमा के विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट मई 2025 को किसको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो केम्पैया सोमेश्वर ये मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? दोस्तों तुलसी गबार्ड अभी चर्चाओं में रहीं क्योंकि ये भारत की यात्रा पर आई। तो याद रखना ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की खुफिया निदेशक यानी कि इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है खुनिकग पटामा लीसवात्रा कुल के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है? तो थाईलैंड की बैडमिंटन संघ के ये अध्यक्ष हैं। इनको बैडमिंटन विश्व महासंघ का भी अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले के लिए बनाया गया। फिर बताओ मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो इनका नाम दोस्तों कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों कमला प्रसाद विशेषर का नाम याद रखना, ये भारतीय मूल की हैं और ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी त्रिनिदाद और टोबैगो देश की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम दोस्तों सरली बोर्चवे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो यमन के प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक नियुक्त हुए हैं। इसी क्रम में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिनकी पार्टी ने मई 2025 में चुनाव जीत लिया और दूसरी बार इनने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ये बन गए हैं दोस्तों लॉरेंस बोंग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोबेंट्री IOC की पहली महिला चेयरमैन बनाई गई हैं। ठीक है, कहाँ की हैं ये? तो ये जिम्बाब्वे देश की हैं। अच्छा, इसी क्रम में एक और प्रश्न बनेगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम है PT ऊषा।
ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। फिर बताओ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। जो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड होता है, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और ये संस्था जो है भारत की सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है। नेक्स्ट है, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? 5 स्टार लगाओ, इस प्रश्न में ये पूछा जाएगा। तो अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव बनाई गई हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के न्यू वॉइस चीफ की हम बात कर रहे हैं, ये बनाए गए हैं दोस्तों एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, ये तो उप प्रमुख बने हैं, प्रमुख की हम बात कर रहे हैं तो प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह, वायुसेना के प्रमुख। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मोदी जी की जो नई निजी सचिव हैं ये बनी है निधि तिवारी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? देखो, एक तो प्रधान सचिव पहले से हैं मोदी जी के, इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, जो पहले से हैं। ठीक है, और प्रधान सचिव 2 ये बन गए हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। ओके, बताइए सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिनकांत पांडा सेबी के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं, और इनने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। प्रीति सूदन सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वित्त सचिव दोस्तों अजय सेठ के लिए बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? बताइए दोस्तों। आप लोग भी अपना आंसर लगाओ और वीडियो के लास्ट में स्कोर शेयर करना कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तनुष्का सिंह। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका जो चेयरमैन है ये बनाया गया है CS शेट्टी के लिए। CS शेट्टी कौन है? तो देखो, जो SBI बैंक है उसके भी चेयरमैन हैं CS शेट्टी, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। बताइए इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये मीराबाई चानू के लिए चुना गया। केंद्र सरकार ने UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनीत जोशी के लिए। केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा S रमन के लिए। दिसंबर 2024 में RBI का नया गवर्नर किसे बनाया गया? ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर बने हैं, और इन्हें स्थान लिया है किसका? शक्तिकांत दास का। और संजय मल्होत्रा RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949, 2 बातें आपको याद रखना है RBI के बारे में। केंद्र सरकार ने दोस्तों RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो RBI की जो डिप्टी गवर्नर हैं दोस्तों ये पूनम गुप्ता बनाए गए। ठीक है, चर्चाओं में रहती हैं, इनका नाम याद रखना। टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो N गणपति सुब्रमण्यम के लिए। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो रॉस कॉस्मोस ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसके लिए जो महानिदेशक हैं दोस्तों ये बनाए गए हैं दिमित्री बाकानोव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल के लिए बनाया गया है। फिर बताओ, भारत की प्रमुख स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों की निर्माता कंपनी यूरिका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यूरिका फोर्ब्स इसका ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर के लिए नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हिना खान के लिए बनाया है। ओके, बताओ मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो फेडरल बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, ये अभिनेत्री विद्या बालन के लिए बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इस वर्ल्ड कप के लिए, इस एशिया कप के लिए 2 जनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक तो चाइना की महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं मियाओ लिजी, और दूसरी जापान की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका नाम है युको ओगा। तो इन 2 जनों के लिए फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताइए, स्टाइलिश सनग्लास और चश्मों की लोकप्रिय ब्रांड बोग आईवियर ने भारत में किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जो बोग आईवियर है, इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर के लिए बनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, मशहूर सनग्लास कंपनी है ओकले, तो ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुमन गिल के लिए ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताओ, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के लिए किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर अनिल कुंबले के लिए बनाया है। हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे के लिए बनाया है। ओके, बताओ, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो सबसे पहले जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है ये क्या है? तो बहुत तेज़ी से बढ़ती एक चीनी कंपनी है जो कि स्मार्ट होम अप्लायंसेज के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कृति सेनन बनी हैं। बताइए, हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नारिका कंपनी एक फ्रांस की कंपनी है जो कि दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैनिटरी प्रोडक्टों को बनाती है, और साइना नेहवाल इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है जो कि एक प्रसिद्ध बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णामाचारी श्रीकांत के लिए। कौन है ये? पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान। बताओ, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। बताइए, डेनिस ब्रांड लेविज ने किसे अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया? तो दोस्तों डेनिम ब्रांड है लेविज, और इसके लिए जो वैश्विक राजदूत हैं ये पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ के लिए बनाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, हाल ही में स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? तो क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, ये जो हैं स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्केचर्स क्या है? अमेरिका का फुटवेयर कंपनी है। हाल ही में गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत। गो आई बीबो क्या है? यह एक ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है जिसमें टिकट बुकिंग वगैरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में दिल्ली की न्यू सीएम कौन बनी? पता होगा आप लोगों को, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको पता नहीं होंगी। देखो, दिल्ली की सीएम के बारे में पता है, बीजेपी की रेखा गुप्ता बनी है, ठीक है, लेकिन ये कौन सी सीट से हैं? जब एग्जामिनर आपको एग्जाम में फंसाएगा तो पूछेगा दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता बनी है, बताइए ये किस सीट से विधायक हैं? तो शालीमार सीट से ये विधायक हैं, और इनने आतिशी मारलेना का स्थान लिया, और ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम बन चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम है प्रवेश वर्मा। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वी के सक्सेना। दिल्ली विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है विजेंद्र गुप्ता। सारी बातें आपको याद रखना है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम दोस्तों ज्ञानेश कुमार, ठीक है। कौन से क्रम के बने हैं? 26वें। ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बाकी के 2 और होते हैं चुनाव आयुक्त, उनमें से कौन कौन है? तो एक है दोस्तों
सुखबीर सिंह संधू, और दूसरे कौन हैं, तो दूसरे हैं विवेक जोशी। ठीक है, ये हैं चुनाव आयुक्त, और मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, जिनने राजीव कुमार का स्थान लिया है। समझ गए आप लोग। चलो, हाल ही में किसे DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैज अहमद किदवई के लिए। भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, बहादुर सिंह साहू के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने, इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और डॉक्टर वी नारायण इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया, तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V अनंता नागेश्वरन, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ाया गया। देखो, जब कार्यकाल बढ़ता है तो वो व्यक्ति चर्चाओं में रहता है, वो पद चर्चाओं में रहता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आप कहना V अनंता नागेश्वरन है। बताओ, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो OP सिंह के लिए। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज के लिए नियुक्त किया गया। बॉबी जॉर्ज भारत की प्रसिद्ध एथलीट हैं, जिन्होंने लंबी कूद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। बताओ, CRPF का न्यू DG किसे बनाया गया है, तो ज्ञानंद प्रताप सिंह CRPF के न्यू DG बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवनेश कुमार। हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, जो UIDAI है, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। क्या होता है फुल फॉर्म, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर आप इसको आधार कार्ड भी बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। देखो, अध्यक्ष हैं J सत्यनारायण, लेकिन CEO बने हैं भुवनेश कुमार। बताओ, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं दोस्तों, इनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अजित कुमार मोहंती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, इनका नाम है अशोक चंद्रा। जो PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना हुई थी इसकी 1894 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कौन से नंबर के, 47वें नंबर के। और इनने किसको हराया, कमला हैरिस को हराया, जो कि भारतीय मूल की हैं। स्थान किसका लिया, जो बाइडेन का इनने स्थान लिया है। इसी क्रम में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, तो इनका नाम भी याद रखो, ये भारत की यात्रा पर भी आए थे, JD वेंस इनका नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इनका नाम है दोस्तों V रामा सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मसातो कांडा के लिए। ADB स्थापना कब हुई थी, 1966 में, और हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। फिर बताओ, जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहले CM उमर अब्दुल्ला के लिए बनाया गया। देखो, जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य था, फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना, और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ, और यहाँ के पहले CM उमर अब्दुल्ला बने हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। जम्मू कश्मीर के पहले डिप्टी CM कौन बने, पहले डिप्टी CM जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया गया है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है अब्दुल रहीम राथर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, हाल ही में BCCI के नए सचिव कौन बने हैं, तो देवजीत सैकिया BCCI के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, BCCI के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो रोजर बिन्नी जो हैं ये BCCI के चेयरमैन हैं। और दोस्तों BCCI भारत में जितने भी मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन है रोजर बिन्नी, सचिव हैं देवजीत सैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, BCCI के नए लोकपाल कौन बने,
देखो बीसीसीआई में लोकपाल का क्या काम होता है, यदि कोई विवाद हो जाता है बोर्ड में तो उसका निपटारा करता है। और इसके जो नए लोकपाल हैं ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बने हैं, तीसरे नंबर के बने हैं। ठीक है, इसी क्रम में आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं, इनके बारे में पता होगा। जय शाह अपने देश के हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ये आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं और जब ये चेयरमैन बने थे तो इनकी उम्र थी 35 वर्ष। ठीक है, इनने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई में है, सदस्य देश 108 हैं। भारत के जय शाह चेयरमैन हैं और ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलाइडेस आईसीसी के सीईओ हैं। ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया है दोस्तों? डॉक्टर जय भट्टाचार्य के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमिताभ कांत के लिए। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भादु के लिए। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा के लिए। आप लोग भी अपना आंसर लगाओ, मैं वीडियो के लास्ट में स्कोर पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की नए अध्यक्ष कौन बने? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जेरेड इसाकमैन इसके अध्यक्ष बने हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। ठीक है, याद रखना आप लोग। फिर बताओ हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? फिट इंडिया आइकन दोस्तों ये अभिनेता आयुष्मान खुराना के लिए नॉमिनेट किया गया। और फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, कब लॉन्च हुआ था? तो 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने लॉन्च किया था। भारत के नए CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है के संजय मूर्ति और ये भारत के 15वें नंबर के कैग बने हैं। कैग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजय किशोर रहातकर। कौन से नंबर की? तो 9वें नंबर की बनी है। फिर बताओ हाल ही में SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है S गोपाल कृष्णन के लिए। SSC के बारे में बताओ, स्थापना कब हुई थी? 1975 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बताइए टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है परमेश शिवमणि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? इनका नाम है दोस्तों सतीश कुमार। ठीक है, इन्होंने सतीश कुमार जो हैं इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं वर्तमान में। फिर बताओ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरती सरीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? बताइए। असम राइफल के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो असम राइफल की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? तो पहाड़ी लोगों के मित्र इसका आदर्श वाक्य है। ये जो है ये होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आता है असम राइफल, लेकिन 1965 से पहले ये विदेश मंत्रालय के कंट्रोल में आता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 101 न्यू अपॉइंटमेंट को पढ़ लिया। और मैं अपनी ई बुक के बारे में आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ। हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसमें आपको टॉपिक वाइज और मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। जैसा कंटेंट हम यूट्यूब पर लाते हैं वैसा ही कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिलेगा। फिर स्टैटिक जीके की रामबाड़ी ई बुक में 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसी क्रम में
जो है साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इसमें भी 5,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैसे परचेस करना है, देखो आप लोग यदि इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं, वैसे तो इनके अलग अलग रेट हैं और लगभग 360 रुपये की ये तीनों ई बुक पड़ती हैं, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 150 रुपये पेमेंट करना है आपको इस QR कोड पर, और जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो सक्सेस वाला स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त हो जाता है, हम 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो बेस्ट ई बुक को परचेस करने के लिए ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भैया, ताकि जब मैं इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।